जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज के इस वीडियो में संगम काल के राज्य पढ़ाएंगे, उसमें चेर पांडु चोल के बारे में पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लिखना स्टार्ट करते हैं। कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। वो इस प्रकार है: चेर पांडु चोल। ये तीनों संगम काल के राज्य हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। संगम राज्य के बारे में जानकारी इंडिका, ये मेगस्थनीज की पुस्तक है। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की पुस्तक है तथा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चेर वंश के बारे में। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर वंश था। चेर पांडु चोल, इन तीनों में सबसे पुराना था चेर वंश, जबकि चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेरापद कहा गया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में इसे केरल पुत्र कहा गया है। चेर वंश को ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में चेरापद और अशोक के द्वितीय शिलालेख में केरल पुत्र कहा गया है। इनका क्षेत्र केरल में था। चेर वंश का क्षेत्र केरल में था और इनकी राजधानी थी कुरूर। चेर वंश का राजकीय चिन्ह था धनुष। चेर वंश की राजधानी कुरूर और राज्य चिन्ह धनुष था। चेर वंश का प्रथम शासक उदयन जरेल था। उदयन जरेल ने महाभारत युद्ध के सैनिकों को भोज करवाया था। यानी कि महाभारत के युद्ध में जो भी सैनिक होंगे, नाती पोते या जो भी उनके परिवार का होगा, उन्हें भोज कराया था। अगला शासक था सेनगुटवन। चेर वंश का अगला शासक सेनगुटवन, इसे लालचेर भी कहा जाता है। सेनगुटवन को लालचेर कहा जाता है। इसने पत्नी पूजा या कणगी पूजा भी कह सकते हैं, ये प्रारंभ की थी। इस पूजा में उसने श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित किया था। सेनगुटवन ने कणगी पूजा की और उसमें श्रीलंका तथा पड़ोस के राज्यों को आमंत्रित किया। इस वंश का अगला शासक आदिगमान था। सेनगुटवन के बाद चेर वंश का अगला शासक आदिगमान हुआ। इसने गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। चेर वंश का अंतिम शासक कुडुक्कयेल था। कुडुक्कयेल चेर वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी वंश के अंतिम शासक और प्रथम शासक कौन था ये नहीं भूलना है। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। दूसरी सदी के अंत में यानी कि 190 ईस्वी में चेर वंश समाप्त हो गया। मतलब संगम काल 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक चला, उसमें चेर वंश 100 ईस्वी से 190 ईस्वी तक चला। उसके बाद चेर वंश का समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पांड वंश के बारे में। इसका अर्थ होता है प्राचीन देश। पांड का अर्थ होता है प्राचीन देश और पांड राजाओं ने ही तीनों संगम कराए थे। पांडवंश मात्र सत्तात्मक था। पांडवंश की प्रथम जानकारी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। पांडवंश का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में था और इनके राज्य का चिन्ह मछली था। पांडवंश का प्रथम शासक नौडियाल था। इसने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। पांडवंश के प्रथम शासक नौडियाल ने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन था। इस वंश का अंतिम शासक नल्ली बकोडन था। पांडवंश का अंतिम शासक नल्ली बकोडन था। 5वीं सदी आते आते पांडवंश का अस्तित्व विहीन हो गया, यानी कि पांडवंश समाप्त हो गया। पांडवंश के राजाओं का रोम के राजा से अच्छा संबंध था और इन्होंने अपने दूत को रोम के राजा ऑगस्टस के दरबार में भेजा था। रोम के फेमस या प्रसिद्ध राजा ऑगस्टस थे। पांडवंश की राजधानी मदुरै को त्योहारों का शहर कहते हैं। यहाँ मीनाक्षी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। इसका अर्थ होता है नया देश। चोल का अर्थ होता है नया देश। इसके बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से मिलती है।
चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था। तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में पांड्य वंश और पूर्वी भाग में चोल वंश था और इनकी राजधानी उदयपुर थी। इनका राजकीय चिन्ह बाघ था। उदयपुर सूती वस्त्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि इस समय के सूती वस्त्र सांप की कुचली से भी पतले होते थे। चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था। चोल वंश का पहला शासक उरबहपरे था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। इसने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। करिकाल ने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। यह भारत का पहला बांध है और इसे ग्रैंड बांध कहते हैं। ग्रैंड बांध भारत का पहला बांध है। करिकाल ने पोहार नामक बंदरगाह बनवाया जिसे कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। चोल वंश 5वीं सदी आते आते अत्यंत कमजोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा। सामंती व्यवस्था सातवाहन के शासकों ने शुरू की थी। ये लोग सामंती जीवन जीने लगे और इनका 8वीं सदी में उदय हुआ, मतलब कि चोलों का 8वीं सदी में उदय हुआ। नोट: संगम काल सूती वस्त्र, मसाला, मोती, कृषि तथा पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। इस समय के सूती वस्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। संगम काल में सूती वस्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। संगम काल में रोम से सर्वाधिक व्यापार होता था। संगम काल में सामंत तथा दास में समाज बटा हुआ था। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए। तिरुकुराल या कुराल को तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं। कुराल को तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं। संगम काल में सबसे प्रमुख देवता मुरुगन थे, जिन्हें वर्तमान में सुब्रमण्यम कहा जाता है। संगम काल के दूसरे प्रमुख देवता कार्तिकी थे।